कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं आपके? मैंने विधानसभा से अपना इस्तीफा 18 मई को भेज दिया था, परंतु अभी तक वो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो तब तक मुझे विधायक के रूप में काम करना है, तो मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी को निभाना अपना फर्ज समझता हूँ। उस नाते मैं जो भी एक विधायक की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम है वो काम मैं कर रहा हूँ। और इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष जी ने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के 7 दिन बाद में पूर्व सूचना के मिलने का कहा। फिर लॉकडाउन के बाद में मैं जयपुर गया और 7 दिन रुका भी, हफ्ता भर अध्यक्ष जी से मिलना भी चाहा, लेकिन उन्होंने कहा लॉकडाउन अभी हटा नहीं है। लॉकडाउन में परिवर्तन हुआ है लेकिन अभी लॉकडाउन चालू है, इसलिए अभी कोई बातचीत नहीं। उन्होंने कोई बात करने से मना कर दिया, तो मैं फिर वापस आ गया। और उसके बाद में विधायक की हैसियत जो भी मेरे से हो सकता है बन पड़ता है काम काज है उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो सर कल ही ये ऐलान, क्या उसके लिए आपकी रजामंदी ली गई या किस तरीके से? इस कमेटी का सभापति में 19-20 में भी था और 20-21 में भी था, और ये 21-22 के लिए कमेटी बनी है, उसमें मुझे सभापति बनाया है। ये अध्यक्ष जी ने सभापति बनाया है। अध्यक्ष जी को विधानसभा के बजट सत्र में उनको ये अधिकार दे दिया था कि वो कमेटियों का गठन करें, कमेटियों के सभापति है, कमेटियों में सदस्य है, उनके सबका मनोनयन वो ही करें। तो ये उन्होंने मनोनयन किया है। आपसे इस रजामंदी ली गई थी? नहीं, अध्यक्ष जी से इस बाबत मेरी कोई बात नहीं। तो मतलब अभी तो नहीं है साहब? अध्यक्ष जी मेरा इस्तीफा स्वीकार करने के मूड में नहीं, मैं इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं हूँ। अभी दोनों आपस में मिलेंगे तभी आगे बात क्या होगी क्या नहीं होगी उस पर फैसला होगा। सर अब जिस तरीके से थोड़ा परिवर्तन पड़ा हुआ है पहले से, पूरी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं जितना लोगों का काम काज है हो जाए, उसमें अपनी मेहनत में कमी नहीं रखें। ये मेरा फर्ज बनता है, मैं फर्ज अपना निभा रहा हूँ। सर क्या इन दिनों जैसे आप गांव में जा रहे हैं तो जिसको लेकर आपको चिंता भी हो रही है कि इन समस्याओं का जनता का समाधान तुरंत होना चाहिए ताकि आपकी जनता है वो इस समस्याओं के समाधान? गांव में कई तरह की समस्याएं आ रही है। अभी हमारी सरकार बने 2.5 साल से ऊपर हो गए। 2.5 साल में जो गरीब परिवार थे जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में होना चाहिए, उनका अभी तक एक का भी नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा नहीं। मतलब उनको गेहूँ जो खाद्य सुरक्षा के तहत मिलते हैं गरीबों को वो नहीं मिले। जो पहले से मिल रहे हैं उन्हीं को मिल रहे हैं, और पहले कई सरकारी कर्मचारियों को भी गेहूँ मिल रहे थे, तो उनके नाम तो हटा दिए, लेकिन उनकी जगह जो योग्य है, पात्र है इस खाद्य सुरक्षा की सूची के अनुसार, नियमों के अनुसार ये खाद्य सामग्री प्राप्त करने के, उनका चयन नहीं हो रहा है। आज कोई बीमार हो जाता है तो उसका फ्री में इलाज होता है अगर इसका खाद्य सुरक्षा सूची में उसका नाम। अगर इस तरह का कोई है जिसके इलाज के लिए पैसा भी नहीं है, उसका नाम जुड़वाना चाहिए, वो भी नाम नहीं जुड़ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं भी बहुत आ रही है। और ये खास करके नरेगा है, तो इसमें भी काम जिस मात्रा में स्वीकृत होना चाहिए उस मात्रा में काम भी स्वीकृत नहीं है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बरसात हुई नहीं, लोगों को रोजगार की बहुत बड़ी मांग है। उस मांग के अनुसार लोग नरेगा अभी नरेगा के काम भी नहीं हो रहे। कोरोना काल में और भी काम धंधे बंद हो गए, तो लोगों को रोजगार का बड़ा भारी संकट है आज के समय में। गांव में ये गांव में जाने से देखने को मिल रहा है। इस प्रकार और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पंचायत सहायकों का मुद्दा मैंने पहले उठाया, उनका अभी तो कोई हल हुआ नहीं। उनका नाम मात्र की मानदेय बढ़ोतरी को वो बढ़ोतरी नहीं है। 2013 के अंदर ANM की भर्ती के लिए कांग्रेस सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी, वो पद भी पिछली सरकार ने नहीं भरे और इस सरकार ने अभी भी वो पद भी नहीं भरे। वो 2013 की जो ANM है वो भी गांव में जाते हैं तो पीछे पड़ जाती है, उस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल, उनका समाधान होना चाहिए, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार के बाद ध्यान में ये ला रहे हैं कि भी इनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। सर वर्तमान जिस तरीके, आपको क्या लगता है कि किस तरीके के हालात बन गए हैं, क्योंकि आप लंबे टाइम से राजनीति में हैं?
ये तो जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आप उनसे ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इससे कोई न कोई इसका हल निकलना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी से पार्टी को नुकसान ही होता, कोई फायदा नहीं। इसको नेतृत्व को बिठा करके और इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए। समाधान निकलेगा तभी जाकर के पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के फिर से वापस सत्ता में आने की संभावना बढ़ेगी। हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जुल्म की टक्कर से नहीं किसी से भीख मांगते, जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। वेदांता कंपनी हाय हाय वेदांता कंपनी वेदांता कंपनी होश में आओ, होश में आओ। दिखाई दे युवाओं को रोजगार देंगे। जिसके ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, जैसे तैसे करके उन्होंने ली थी उनको लगाएंगे और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करेंगे, पर्यावरण सुधार के लिए भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा इन 15-16 सालों में देखने को नहीं मिला। बनिस्पत ये हुआ कि सारा का सारा यहाँ जो पर्यावरण सिस्टम था वो बिगड़ गया। और ये सबसे बड़ी एक दिखने में और सुनने में बात आ रही है कि जितना भी गंदा पानी है वो इकट्ठा करके कंपनी वापस जमीन के अंदर डाल रही है। ऐसा शायद इस संसार के अंदर मेरे हिसाब से कहीं नहीं होगा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप छाने छुपे उसको जमीन के अंदर डाल करके पूरा छारी कर रहे हो। पूरी जमीन नीचे से खराब हो रही। नीचे यहाँ पानी था और यहाँ तक भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी थी पुराने समय में, तो सारी की सारी वो विलुप्त हो जाएगी और पानी सारा खत्म हो जाएगा, ये जमीन सारी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हजारों बीघा माँ की ओरण थी, नागनीचा माँ की। यहाँ कम से कम 15-20 ऐसे स्थान है जहाँ नागनीचा माँ की ओरण है, वो ओरण पूरी खत्म हो रही है। और शिक्षा के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं दिया, केवल स्कूल में जाकर के 1-2 पौधे लगा करके और पैम्पलेट और बैनर छपवा करके वो का सारा कर लिया। तो कम से कम स्कूल की व्यवस्था हो, एक ढंग की इंग्लिश की स्कूल भी बने ताकि लोग यहाँ पर वो बच्चे अपने को बढ़ा सके। तो इस ढंग से कंपनी ने यहाँ रोजगार की बात छोड़ी, बाहर के व्यक्ति आते कम से कम ये यहाँ बेचारे क्या मांगते हैं, 15-20%, 25% युवाओं को रोजगार मिले। मांगने में से ज्यादा क्या है, मजदूरी के लिए मांगते हैं, मजदूरी मिले। किसी के ट्रैक्टर है, जैसे वैसे उन्होंने खरीदा है लोन वोन करके, उनको ट्रैक्टर लग जाए, एक आध गाड़ी लग जाए तो लैंड लूजर है उनकी। तो मेन मांग यही है, कम से कम प्रशासन कंपनी संवेदनशील हो और जो लोग हैं उनके लिए कार्य करें।